हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स पॉलिटिकल साइंस। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है नागरिकता प्राप्ति के 5 प्रकार। ठीक है, इन्हें हम अच्छे से समझेंगे। और ये इंडियन सिटीजन एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग ये 5 तरह की नागरिकता हमें प्रावधान दिए गए हैं। किसमें? आर्टिकल 11 में। तो सबसे पहले है जन्म से जन्म से नागरिकता। जन्म से नागरिकता में कैसे मिलेगी कि आप भारत में आपका जन्म हुआ हो, ठीक है, और आपके माता पिता यहाँ के क्या हो? नागरिक हो। ये हो गई जन्म से नागरिकता प्राप्त। ठीक है। सेकंड है उत्तराधिकार से। ठीक है, आपका जन्म बेशक भारत के बाहर हुआ हो, बट आपके माता पिता में से दोनों में से कोई भी एक जो है भारत का नागरिक हो। ठीक है, तो आप भारत के नागरिक समझे जाएंगे। ये हो गया उत्तराधिकार से प्राप्त नागरिकता। ठीक है। थर्ड है पंजीकरण द्वारा, रजिस्ट्रेशन द्वारा, पंजीकरण द्वारा आप कैसे नागरिक बन सकते हैं, इसमें बताया गया है। तो कुछ पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। पंजीकरण का आवेदन से पहले 5 वर्षों तक भारत में रह चुका हो, यानी भारत में पंजीकरण द्वारा आप नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो आपको आवेदन से पहले, ठीक है, तो इस रजिस्ट्रेशन से पहले आपको 5 वर्ष तक इंडिया में रहना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है? भारतीय मूल के लोग जो भारत के बाहर किसी देश के निवासी हैं। ठीक है। और दूसरा, पंजीकरण द्वारा कौन बन सकते हैं? हमारे भारत के लोग जो किसी और देश में, लाइक अमेरिका में रह रहा है, कोई कहीं और रह रहे हैं, जो दूसरे देश में जाकर भारत से बाहर जो निवासी रह रहे हैं वो भी क्या कर सकते हैं? पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, पूर्ण आयु व क्षमता वाला वो व्यक्ति हो। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं देशीयकरण। देशीयकरण से नागरिकता प्राप्त करने की आपकी क्या क्या क्वालिटीज़ या योग्यता होनी चाहिए? तो सबसे पहले पूर्ण आयु, जिसमें आयु निर्धारित है वो आयु और क्षमता वाला व्यक्ति हो आप अच्छे चरित्र के होने चाहिए। ठीक है। तीसरी चीज़ है आपने दूसरे देश की नागरिकता छोड़ दी हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत में जो है कौन सी नागरिकता? एकल नागरिकता है। ठीक है, इंडिया में एकल नागरिकता है, यानी आप एक टाइम पे एक ही देश की नागरिकता को एक्सेप्ट कर सकते हैं वह। और थर्ड है वह उस देश का नागरिक ना हो जहाँ देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त ना होती हो। और लास्ट, किसी क्षेत्र के सम्मिलीकरण होने से यदि कोई नया क्षेत्र भारत का अंग बनता है तो इसे भारत सरकार क्या करेगी? भारतीय नागरिक घोषित कर सकती है। ठीक है, तो ये 5 तरीके थे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।